हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 28 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका गणित है। ठीक है, 31 दिसंबर 2020। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम गणित की शाब्दिक समस्याएं पढ़ेंगे। तो ये आपकी वर्कशीट में आज शाब्दिक समस्याएं हैं घन के ऊपर। तो ये आपकी वर्कशीट थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, पर आप इसे पूरी देखिएगा। और जिस भी बच्चे को सैम्पल पेपर की वीडियोस चाहिए और सैम्पल पेपर की फ़ोटोज़ चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम आप अपनी मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सैम्पल पेपर की फ़ोटोज़ भी मिल सकती है और वीडियोज़ जो मैं बनाऊँगी आप वो भी देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर और टेलीग्राम ज्वाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन कमेंट मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले हमें दिए रिया ने दुकानदार से एक माचिस का पैकेट खरीदा। इस पैकेट को जब उसने पैमाने से मापा तो उसने प्रिया से कहा, दीदी देखो इस माचिस का पैकेट घनाकार है। आप देख सकते हैं घनाकार है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही 8 सेंटीमीटर, अर्थात इसका आयतन 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर यानी 512 घन सेंटीमीटर होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका घनाकार है। अब एक माचिस की भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई माप कर देखती हूँ। अब इसके अंदर जो एक माचिस होती है उसकी भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई माप कर देखती हूँ। तो प्रिया रिया से कहती है, एक माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? तो वो पूछती है। तो रिया ने कहा, दीदी एक माचिस की जितनी ऊंचाई है, एक माचिस की जितनी ऊंचाई है उसकी दुगनी चौड़ाई है। यानी जो अगर ऊंचाई उसकी ऊंचाई को हम h मान ले तो उसकी जो चौड़ाई है वो दुगनी है। चौड़ाई आप लिख सकते हैं इसमें विड्थ को, और उसकी 4 गुनी लंबाई है और लंबाई उसकी 4 गुनी है। तो यहाँ पे हम 4h भी लिख सकते हैं। तो अर्थात चौड़ाई की दुगनी लंबाई है और जो चौड़ाई है उसकी दुगनी लंबाई है। अब आप बताओ कि माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। थोड़ी सी देर में ही प्रिया ने रिया को सही उत्तर दिया कि माचिस की ऊंचाई उसने निकाल लिया 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई उसने निकाल लिया 4 सेंटीमीटर है और लंबाई उसने निकाल लिया 8 सेंटीमीटर है। तो अब कैसे निकाला, इसे हम करते हैं। आपको एक मज़ेदार बात बताइए कि मज़ेदार बात है कि अंदर कुल माचिस की संख्या भी 8 ही है। तो इसका जो आयतन है वो भी 8 गुणा 8 गुणा 8 है और इसके अंदर जो माचिस की संख्या है वो भी 8 ही है। तो माचिस के पैकेट का आयतन आपको निकालना, आयतन है 8 गुणा 8 गुणा 8 और माचिसों की संख्या भी 8 ही है। एक माचिस का आयतन निकालने के लिए हम जो हमारा माचिस के पैकेट का आयतन और हमारी जो कुल माचिस है उसकी संख्या लिखेंगे। तो हमने माचिस के पैकेट का आयतन लिख दिया 8 गुणा 8 गुणा 8 और माचिस की संख्या 8। तो ये इससे 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया। 8 गुणा 8 64 घन सेंटीमीटर यानी 64 सेंटीमीटर घन भी कह सकते हैं। आयतन का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब जो हमारा 64 है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। तो इसका आपका रहेगा 2 की पावर, यहाँ से निकाल के देख सकते हैं 2 की पावर आपकी आ जाएगी, सॉरी ये 8 हो जाएगा और ये 2 की पावर 6 आ जाएगी। तो 2 हमारा 6 बार आ जाए तो ये एक 3 का पेड़ बन जाएगा, एक 3 का पेड़ बन जाएगा। तो माना माचिस की ऊंचाई हमने h मान ली और माचिस की चौड़ाई जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 2h और लंबाई होगी 4h, अर्थात h इंटू 2h इंटू 4h। तो आपका इक्वल में कितना आएगा, इसकी जो हमने इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकाला वो। फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम पे 3h है तो हमारे h की पावर 3 आ गई और 4 2 सा 8 हो गया। तो यहाँ पे 4 2 सा 8 हो गया तो 8h की पावर 3 और इक्वल में आपका आ जाएगा जो आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला। तो अब इसका हम करेंगे तो 8 हमारा इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे भाग हो जाएगा। तो 8 से अगर हम भाग करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो 2 से इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा और 2 की पावर 3 बचेगी। तो h इक्वल टू हमारी 2 की पावर 3 आ जाएगी। यहाँ पे हमारी h की वैल्यू निकल गई 2 सेंटीमीटर और h उससे दुगना है। तो h जो हमारा ब्रेथ है वो उससे दुगनी है, चौड़ाई हमारी दुगनी है। तो 2 गुणा 2 करेंगे तो हमारी 4 सेंटीमीटर और जो लंबाई है वो उससे 4 गुना है, यहाँ पे आपको बताया गया था। तो हम इसे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आएगा। तो ऐसे ही प्रिया ने जो रिया है उसने निकाल लिया था। अब आपके आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस है
5 क्वेश्चन है, ये बहुत इजी हैं, आप समझेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। यदि प्रत्येक माचिस भी घनाकार ही होती, आप अगर यदि प्रत्येक माचिस है वो घनाकार होती, तब माचिस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी होती, ये आपको कमेंट से बताना है। करते हैं इसका आंसर। मैं थोड़ा तेज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी वर्कशीट ज़्यादा लॉन्ग ना हो, आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और आप इसे जल्दी से कर भी लें। प्रत्येक माचिस का आयतन आपको पता है, हमेशा जो आयतन है प्रत्येक माचिस का वो 64 सेंटीमीटर का घन ही रहेगा। यदि माचिस के घन के आकार की है तो अगर हमारी जो माचिस है घन के आकार की हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इक्वल में हम साइड लेते हैं। तो घन का आयतन हमें निकालना आता है, जो हमारी साइड होती है, भुजा होती है, उसका घन। तो भुजा हमने एल ले ली, तो माचिस घन के आकार की है, अब हमारी जो माचिस है वो घन के आकार की है, तो हमारा जो एल के हमारे आ गई ये घन इक्वल है हमारा 64 सेंटीमीटर का घन। तो इसका अब हम 64 सेंटीमीटर का क्यूब निकालेंगे, इसका हम घनाभ निकालेंगे, तो इसका हम 64 को 4 गुणा 4 गुणा 4 भी लिख सकते हैं। तो 4 गुणा 4 का एक पेड़ बन गया, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर। तो हमारी लंबाई भी 4 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो आंसर हमारा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रत्येक माचिस की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना होती, तो अगर आपकी लंबाई है और चौड़ाई है, इसे मैं लिख देती हूँ, यदि आपकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना है, ये 8 गुना है ऊंचाई का, तो माचिस की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी, तो आपको ये बताना है बस। इसकी अगर ऊंचाई के 8 गुना है दोनों, तो ये ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। तो इसका आंसर करते हैं। तो प्रश्न 2 का आप आंसर करेंगे। माना ऊंचाई आपकी h, ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, तो घन की जो लंबाई और चौड़ाई है वो ऊंचाई के 8 गुना है, वो ऊंचाई के 8 गुना ज़्यादा है। तो 8 गुना हम 8h भी लिख सकते हैं। तो आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करते हैं। तो लंबाई हमारी 8h है, चौड़ाई हमारी 8h है और ऊंचाई को हमने h माना था। तो ये इक्वल किसके, 64 है। 64 क्योंकि जो हमारा जो आयतन आया था घन का वो हमेशा 64 ही रहेगा, हर क्वेश्चन में 64 रहेगा, क्योंकि जो हमारी माचिस का घन का आयतन 64 आया था। तो ये यहाँ पे आपका 8 गुणा 8 है, तो 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा। तो यहाँ मैंने 64 लिख दिया, ये 64 लिखेंगे आप, 63 नहीं 64। तो और ये h आपकी 3 बार है, 1 2 3, तो h की पावर 3 हो जाएगी। इक्वल में आपका 64 यहाँ पे इक्वल 64 ही है, तो h की पावर 3 में इक्वल रखेंगे 64 को, आप यहाँ 64 को डिवाइड करेंगे 64 से, तो 64 से 64 कटेगा तो 1 बचेगा आपका। और आपकी जो लंबाई आएगी और चौड़ाई आएगी, और जो लंबाई और चौड़ाई आपकी वो ऊंचाई के 8 गुना, यानी जो आपकी ऊंचाई है वो 8 गुना 1 है, यानी जो आपकी ऊंचाई आपकी जो यहाँ मैं लिख देती हूँ, ऊंचाई आपकी 1 सेंटीमीटर की है और जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। तो ये आप लिख देंगे इसके आंसर में। प्रश्न 3 है, 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर के पैकेट में 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर आयतन वाली कुल कितनी माचिसें आएंगी। तो ये बताना आपको, 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर की कितनी माचिसें आएंगी 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर के पैकेट में। तो क्या ये संख्या पैकेट के आयतन के बराबर है या अथवा नहीं। तो ये बराबर है या नहीं है, इसके आयतन से आयतन निकाल लेंगे, 8 गुणा 8 गुणा 8 करेंगे आप, तो कितना आएगा 512 आएगा आपका। तो ये इसके इक्वल है या नहीं है। अगर इसका जो आयतन निकालेंगे हम, माचिस से देखेंगे तो वह इसके बराबर, इसके आयतन के बराबर होगी नहीं, तो ये करेंगे। करते हैं इसका आंसर। तो आप इसका आंसर करेंगे, प्रत्येक माचिस का आयतन है आपका, जो इसमें माचिस का आयतन बताया गया, तो 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का घन या 1 घन का पैकेट का कुल आयतन कितना है आपका 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। तो पैकेट में माचिस की संख्या कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, पैकेट का कुल आयतन लेंगे, तो जो कि आपका 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर है, और पैकेट प्रत्येक माचिस का आयतन लेंगे, तो प्रत्येक माचिस का आयतन कितना है 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, तो यानी कितना हो गया 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 8 गुणा 8 गुणा 8 जो कि आपका पैकेट का कुल आयतन है, नीचे आप लिख देंगे प्रत्येक माचिस का आयतन, तो वो 1 सेंटीमीटर, इससे तो ये आपका 8 गुणा 8 गुणा 8 यानी आपका 512 आ जाएगा। तो जो कि
इसके घन के भी इक्वल है और जो माचिस की संख्या है वो भी इक्वल है। तो आप इसका आंसर करेंगे आगे। पैकेट में माचिस की संख्या 512 है। हाँ, ये संख्या पैकेट के आयतन की बराबर ही होगी। तो जो इसके माचिस की संख्या ही बराबर है 512 और जो पैकेट में आयतन की संख्या है वो भी बराबर है, क्योंकि आयतन की संख्या आपकी 8 गुणा 8 ही थी, जो कि 512 ही होता है, और जो माचिस की संख्या है वो भी 512 है। तो आप इसका आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रश्न 4, 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर के पैकेट में 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर आयतन वाली कुल कितने माचिस आएंगी। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें आपका इसमें 1 सेंटीमीटर दिया था, इसमें 2 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें आपको बताना है कितनी माचिसें आएंगी कुल। तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर करते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे, प्रत्येक माचिस का आयतन, हर माचिस का आयतन कितना है, 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर, जिसे हम 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 से 2 से गुणा करेंगे 8 सेंटीमीटर का घन। पैकेट का कुल आयतन आपको पता है 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। पैकेट में माचिस की संख्या कितनी है, इसे कैसे निकालेंगे, पैकेट की कुल आयतन लेंगे और प्रत्येक माचिस का आयतन। तो प्रत्येक माचिस का आयतन आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप इसे 8 भी लिख सकते हैं। और पैकेट का कुल आयतन आपका 8 गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ जैसे मैंने लिख दिया है, तो आपका ये 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर 2 गुणा 2 सेंटीमीटर, और ये आपका पैकेट का कुल आयतन है, और ये माचिस का आयतन। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो 8 ही आएगा, और ये आपका वैसे ही लिखा है। तो 8 से 8 को काटेंगे जब हम, तो बस हमारा 8 गुणा 8 बचेगा, ये इससे कट गया। तो माचिस की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, 64। 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 करेंगे तो हम 64 आ जाएगा। तो ये आपका प्रश्न 4 का आंसर। तो माचिस की संख्या आपकी 64 है। क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 5 देखते हैं। उपरोक्त उदाहरण में 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर के पैकेट में निम्नलिखित में से कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। अब आपका अगर 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर का पैकेट है, तो इनमें से कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं, कौन कौन सी नहीं हो सकती। उपरोक्त में से सभी संभावनाएं संभव क्यों नहीं है। अब इनमें से ज़्यादा जो संभावनाएं हैं वो संभव क्यों नहीं है, जबकि सभी का आयतन 64 घन है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर, फर्स्ट बता दूँ, तो आपका 64 ही आएगा। और अगर आप 1 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर करेंगे तब भी आपका 64 ही आएगा। तो आपका अगर सबका 64 ही घन सेंटीमीटर, तो ये सारी संभावनाएं संभव क्यों नहीं है। तो इसे करते हैं इसका आंसर। तो ये 5th का पहले सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर संभव है, क्योंकि माचिस का प्रत्येक पक्ष पैकेट के पक्ष से कम है। क्योंकि माचिस का पक्ष कितना है, 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर, जो कि इससे कम है, 8 से कम है ना 4, तो हमारा ये संभव है। सेकंड आपका बी है। बी में 1 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर गुणा 32 सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर तो 8 से ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा रहेगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि माचिस का एक पक्ष पैकेट के किनारे से कम नहीं है। तो ये कम नहीं है, ये ज़्यादा है। ये 32 है, 8 से ज़्यादा है, तो ये नहीं हो सकता। सी है आपका 1 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर, ये भी आपका 8 से ज़्यादा है 16 सेंटीमीटर, तो ये भी संभव नहीं है। तो आप आगे पूरा ये लिख लेंगे, क्योंकि माचिस का एक पक्ष पैकेट के किनारे से कम नहीं है, तो आप आगे पूरा लिख लेंगे। नेक्स्ट है आपका डी, 1 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर, तो ये आपका संभव है, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर के इक्वल है। अगर यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर होता तो ये तो पूरा संभव होता, पर यहाँ पे एक भी है तब भी ये पूरा संभव है, तो ये आपका संभव है। आप इसमें लिख देंगे, क्योंकि माचिस का प्रत्येक पक्ष पैकेट के पक्ष से कम है। इसका आगे ये लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट है आपका 2 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर, तो ये आपका संभव है, क्योंकि ये 8 गुणा 8 सेंटीमीटर से कम है, और ये बाकी भी आपके कम है। एफ है 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 64 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे इसका तो अगर हम 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 तो आ जाएगा, तो पर नहीं, ये हमारा 8 सेंटीमीटर एक जो आपकी लेंथ ले लें या ब्रेथ ले लें, उससे ये ज़्यादा है। अगर हम बस 8 सेंटीमीटर ही आ सकता है, क्योंकि पैकेट की जो एक साइड है वो 8 सेंटीमीटर ही है, तो ये संभव नहीं है। आगे आप पूरा लिख देंगे, क्योंकि इसका एक पक्ष इससे ज़्यादा है, नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे आप लिखेंगे, सभी दी गई संभावनाएं संभव नहीं है, क्योंकि एक माचिस के पैकेट में
फिट होने के लिए इसके सभी किनारे पैकेट के किनारों के से कम होने चाहिए। अगर एक माचिस के डिब्बे में फिट होने के लिए इनके जो सभी किनारे वो एकदम बराबर एकदम जो माचिस के हैं उसी से फिट होने चाहिए, और नहीं होंगे तो वो सभी दी गई संभावना जो हमारी वो संभव नहीं होंगी। तो ये आपका आंसर था। ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो प्लीज़ आप फास्टली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो मैं उसमें फ़ोटोज़ डाल दूँगी सैम्पल पेपर की, तो आप उसमें जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और मैं वीडियोस भी अभी 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।